हेलो बच्चों, क्या आप भी इस बार अपने 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 38। ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कब आया हुआ है? 2023 बोर्ड में, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है स्टैंडर्ड मैथ से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एथलीट है जो कि एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता है जो कि डिस्क थ्रो का होता है। उसमें आपको ये डायग्राम दिया गया है और ये सारी चीजें पूछी गई हैं। वन बाय वन देखते हैं कैसे इन क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। इसमें सर्कल की जो रेडियस दी गई है वो 75 दी गई है। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये जो एंगल है ए से और टेंजेंट के बीच में, सर्कल और टेंजेंट की रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब इस ट्राइंगल को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ये जो दोनों ट्राइंगल है, एक तो बड़ा वाला ए ओ बी और पी क्यू बी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल क्यों होंगे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल कैसे? इस वाले एंगल में ये वाला एंगल 90 है, इसमें ये 90 है और बड़े वाले में, और ये 30 है तो छोटे वाले में भी ये 30 है। तो दोनों में दो एंगल सेम हो गए। दो एंगल सेम हो गए तो इसका मतलब दोनों एंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस से हमें बस एक चीज पता होनी चाहिए। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में 30 का एंगल हमको ये गिवन है तो सारी साइड्स के रेशो हम बता सकते हैं। परपेंडिकुलर का रेशो होगा 1, बेस का रेशो होगा √3, जबकि हाइपोटेनस का रेशो होगा 2। तो हमको किसकी वैल्यू दी गई है? परपेंडिकुलर, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 75। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 और √3 की वैल्यू हो जाएगी 75 √3। अब हमें सारे जवाब हमारे मिल चुके हैं। हमसे क्या क्या पूछा गया है? ए बी की वैल्यू पूछी गई है। अब ए बी ये है नीचे वाला बेस, तो कितना है? 75 √3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब लेंथ पूछिए ओ बी की। ओ बी पूरी की पूरी लेंथ यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 150 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ ए पी। अब ए पी, यहां पे एक चीज देखो, ओ और क्यू, इसकी जो लेंथ है ये वही है ओ क्यू जो रेडियस है। रेडियस हमको 75 दी गई है, 150 टोटल है, तो जो बचा वो 75, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो ये जो पी वाला पॉइंट होगा ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी ए बी का हाफ आएगी। ए बी कितनी आएगी हमारी? 75 √3, तो इसका हाफ सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है पी क्यू। पी क्यू कहां पर है? पी क्यू, यानी कि इसका जो भी रेशो होगा ये इसकी आधी होगी। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। बस इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।